कुछ था, पर राणा प्रताप को हल्दी घाटी में अर्पित करने का साहस और मन बनाया। इस देश ने मान सिंह के मंदिर और मान सिंह के कॉलेज नहीं बनाए, पर भामा शाह के बनाए, राणा प्रताप के बनाए। हल्दी घाटी में रह लेना, चेतक की पीठ पर नींद कर लेना, घास की रोटी खा लेना, बादशाहत के ऐश्वर्यता और विलासिता का कभी भोग मत करना, लेकिन भारत के साथ कभी छल मत करना। ये मंत्र है, ये मंत्र है आगे बढ़ने का। और इस मंत्र के आधार पर इस देश में भविष्य बनाने के लिए आप जैसे लोग हैं, आप जैसे नौजवान हैं। दोस्तों, जब हम दिल्ली की ओर देखते हैं तो अंधेरा दिखता है, दिल्ली की ओर पीठ करके बाकी हिंदुस्तान की ओर देखते हैं तो रोशनी दिखती है। ये तमाम सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तमाम बड़े बड़े लोग जिनके पास पता नहीं है कि कितने उनके मॉल्स हैं, कितने मल्टीप्लेक्सेस हैं, कितने पीवीआर्स हैं, कितने अपार्टमेंट्स हैं, कितने प्लॉट्स हैं, वे भूल गए कि संपदा, इस संपत्ति, इस धन, इस ऐश्वर्य, इस दौलत का वे कोई भोग नहीं कर सकते। उदाहरण है, इस देश में एक 23 साल का लड़का हुआ था जिसने ब्रिटिश सल्तनत को चुनौती दी थी, और उसको फांसी देने के लिए अंग्रेज जज को गवाह चाहिए थे। 300 गवाह लाहौर से आए थे। वे कोई मंगोल नहीं थे, तुर्क नहीं थे, अरब नहीं थे, ईरानियन नहीं थे, इराकी नहीं थे, हिंदुस्तानी थे, लाहौर के रहने वाले थे। उन लोगों को राय साहबियत मिली होगी, राय बहादुरी मिली होगी, कोई आईसीएस में भी चला गया होगा, दारोगा बन गया होगा, बंगले मिले होंगे। उनमें से एक को दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बनाने का ठेका मिला था, जिसका नाम वहां पत्थर पे लिखा है। दोस्तों, उस जमाने में करोड़ों का ठेका लेकर, राय साहबियत, राय बहादुरी का खिताब लेकर खुश जो हुए थे, उनके परिवार की नस्लें भी उनका नाम लेने में शर्म करती हैं। हिंदुस्तान का हीरो तो फांसी पे चढ़ने वाला भगत सिंह बना, वो ठेकेदार नहीं बने। जिसके दिल में आग थी, जिसके दिल में जज्बा था, जिसके दिल में सब कुछ लुटाकर भारत माता का सम्मान बचाने की तमन्ना थी, वो हिंदुस्तान के हीरो बनते हैं। ये करोड़ों कमाने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री या राय साहब और ठेकेदार नहीं बनते। ये ध्यान में रखना, अपने स्टडी टेबल पे बजा के लिख के रखना। इन ठेकेदारों से हिंदुस्तान को बचाना है, इस अंधेरे से, इस डार्क एज से हिंदुस्तान को बचाना है। वी डिजर्व बेटर, वी डिजर्व अ ग्रेटर एंड बेटर इंडिया। वी डू नॉट डिजर्व अ इंडिया which is neck deep in corruption, neck deep in poverty, neck deep in illiteracy. ये हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। कभी हम थे नहीं ऐसे, कभी नहीं थे हम। दुनिया भर में सबसे ज्ञानी, सबसे विज्ञानी, सबसे धनी, सबसे दौलतमंद, सबसे अमीर मुल्क अगर कोई था तो आपका हिंदुस्तान था। इसलिए लोग यहां हमला करने आते थे। अपने घर का, प्लॉट का, अपने बंगले का, अपने फ्लैट का 6 इंच जमीन भी पड़ोसी दबा ले, हम कोर्ट कचहरी करते हैं, पुलिस में जाते हैं, कुछ भी करेंगे, मारकाट हो जाती है। तुम्हारे वतन की 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि दुश्मन के हाथ में है। जो आप सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा देखते हो तो गलत है। उसमें गिलगिट नहीं है, बाल्टिस्तान नहीं है, स्कार्दू नहीं है, मुजफ्फराबाद नहीं है। उस हिंदुस्तान के नक्शे को कौन पूरा करेगा? आप पूरा करेंगे। You will have to complete it. ये वो हिंदुस्तान है जहां पिछले 8.5 साल में 12,000 से ज्यादा निर्दोष लोग माओवादी, नक्सलवादी हिंसा में छत्तीसगढ़ में, बिहार में, आंध्र में मारे जा चुके हैं। इंटरनल सिक्योरिटी क्योटिक है। ये वो हिंदुस्तान है जहां आज की तारीख में पूर्वांचल में ऐसे प्रदेश है जहां पे आप वंदे मातरम नहीं गा सकते, जनगण मन नहीं गा सकते, जहां पे
पुस्तकों में भारत के महापुरुषों के बारे में कुछ भी छापना प्रतिबंधित है, जहां हिंदी प्रतिबंधित है, जहां दक्षिण कोरिया की फिल्में दिखाई जा सकती हैं पर हिंदुस्तान के बॉलीवुड की फिल्में नहीं दिखाई जा सकती, ये वो मणिपुर है आज का। देख के आओ अपने देश को, ये तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारे मुल्क का क्या हाल हो रहा है। ये वो मुल्क है जहां कश्मीर में, हम लोग अभी 2 महीने पहले HRD की मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी में गए थे, वहां पर कश्मीर में not a single textbook published by the state textbook commission has got national anthem, has got a map of India. हमने पूछा, मैंने पूछा था एजुकेशन सेक्रेटरी से, मिस्टर सेक्रेटरी why is it so? हम लोगों के लिए स्वाभाविक बात है, जहां भी हम पुस्तक छापेंगे, कुछ भी करेंगे, तिरंगा झंडा छापेंगे, उसमें राष्ट्रगीत होगा, जनगण मन होगा, देश की बात होगी, उसकी एक ही किताब में नहीं है। कोई जवाब नहीं दे सकते, सर दिस इज अ सजेशन, वी विल कंसीडर इट, और कोई जवाब नहीं था। ये तुम्हारा मुल्क है कि जहां पे आप तिरंगे की शान में सामान्य तौर पे गीत नहीं गा सकते, क्या मुल्क है ये? वो मुल्क है जहां 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को आज भी शरणार्थी के तौर पे निकाल के बाहर किया हुआ है। तुम कैसा गणतंत्र दिवस मनाते हो? मुझे विश्वास है कि यहां बच्चों को कहानी पता होगी कि जब कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए थे और तब उनके साहबजादे गोविंद राय जी ने कहा था कि हे पिता, आपसे बढ़कर कौन महापुरुष होगा जो इनकी रक्षा कर सके, और तब गुरु साहब ने उनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। ये तुम्हारा विरसा है, ये वो हिंदुस्तान है आज जहां छोटे से छोटा देश मालदीव हो या श्रीलंका हो, वो चीन की स्ट्रेटेजिक दुरभी संधि में आता है, जहां चीन पूरी तौर पे हिंदुस्तान को घेर के बैठा हुआ है। आपकी सीमा सुरक्षित नहीं है, आपके भीतर सुरक्षित नहीं है, जहां 40% से ज्यादा लोग 20 रुपए प्रतिदिन में गुजारा करते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, उनके सर पे छत नहीं होती, ठंड के मौसम में सिकुड़ सिकुड़ कर ठिठुर कर मरने वाले आपके भाई हिंदुस्तानी होते हैं, उनकी दशा कौन सुधारेगा? दोस्तों, मैं आपके सामने यहां आकर बहुत भावुक हो गया और भावना में बह गया। आपने मुझे बहुत प्रेरित किया, बहुत दिशा दी। आपको देख के लगता है कि अब हिंदुस्तान सुरक्षित है और आप लोग आगे बढ़ेंगे और फिर से हिंदुस्तान को उसके गौरव की पुनर्प्राप्ति कराएंगे। यह हिंदुस्तान होगा जो सुरक्षित होगा, मिलिट्री दृष्टि से अत्यंत मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति दूसरों को दबाकर औपनिवेशिक दास्ता में कसने के लिए नहीं होगी। इसलिए होगी कि हर व्यक्ति निर्भय हो, हर व्यक्ति संकट से परे हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो। वो हिंदुस्तान की शक्ति की कसौटी होगी। वो हिंदुस्तान आपको बनाना है कि ठीक है कि आज 61 रुपए में $1 बन रहे हैं, पर ये कन्या महाविद्यालय के जो भारतवासी नए नौजवान बच्चियां हैं, ये वो हिंदुस्तान बनाएंगे कि $61 $1 में मिला करेंगे। ये हम इकोनॉमी बनाएंगे। एक पत्थर की तबीयत से उछालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। अपने सपने बड़े करो, अपने सपने विराट करो, अपनी महत्वाकांक्षाएं बड़ी करो। ये संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है। इस पृथ्वी के कोने कोने में जाओ, पर जहां भी जाओ तिरंगा अपने सीने के भीतर लेके जाओ, अपने माथे पे जय भारत लेकर जाओ। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे हांगकांग के बिलियनियर हैं बॉब हरीलीला, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान में मिला। उनका घर बकिंघम पैलेस जितना बड़ा है। बॉम्बे में मिले तो कहने लगे, तरुण जी आप आरएसएस से हैं, इसलिए मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाऊं। जब वो 13 साल का था तो उसकी माता जी ने उसे हिंदुस्तान भेजा 1.5-2 महीने के लिए। हिंदुस्तान आया, जयपुर गया, बॉम्बे गया, दिल्ली गया। घूमने के बाद वापस गया तो माँ ने कहा, बॉब what did you see in India? How was your trip? Tell me. She was very excited and thrilled. बच्चे को मैंने हिंदुस्तान भेजा है तो खुश हो के आया होगा। तो बॉब ने कहा कि मॉम, never
ever you tell me to go to that country again, what kind of a relation do I have with that country? I'm a Chinese. I hold a Chinese passport. I'm born, brought up, educated in China. My future is with China. And that country is so hot. गंदे सड़कों पे गौएं भैंसें घूमती रहती हैं. कोई अंग्रेजी नहीं जानता, बहुत कम जानते, बात नहीं कर सकते. ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, सड़क गंदी, ये गंदा, वो गंदा. तो बॉब ने कहा कि my mom listened to me, paused for a second, and then asked me, Bob, will you do me a favor? I will never ask you to go to that country again in your life. Just go there and see what you are seeing there, and then tell me. So Bob said, I thought that my mom has gone senile, or the old age has taken over. What do I see? उनका पूरा घर इतना शानदार है. वहां सामने गया, शक्ल देखी अपनी, लौट के आया और माँ ने कहा कि बेटा क्या देखा तूने? उसने कहा, Mom, what has happened to you? What did I see? I saw my face there. माँ ने कहा, तूने अपने चेहरा देखा पर अपने माथे पे खुदे हिंदुस्तान को क्यों नहीं देखा? You can become a citizen of any other country in the world. You can be a German passport holder or the US passport holder or a British passport holder or a Chinese passport holder. But never in your life you will be able to rub off the India which is writ large on your forehead. You will always be called a Chinese of Indian origin, a German of Indian origin, a Swiss of Indian origin. तुम अपने माथे से हिंदुस्तान को कभी मिटा नहीं पाओगे. This is your basic identity. ये तुम्हारे खून और तुम्हारी नस्ल और तुम्हारे चेहरे की पहली पहचान है. बेटा, कि तुम हिंदुस्तानी हो. कहीं भी रहो. It's a true story. अब बॉब ने कहा कि वो दिन और आज का दिन तरुण जी, मैं अपने सबसे ज्यादा चैरिटी हिंदुस्तान में खर्च करता हूं. सबसे ज्यादा वक्त अपने बच्चों का भी मैं हिंदुस्तान में बिताता हूं. मेरे घर में मेरे पोते हो गए, पड़पोते हो गए, सिंधी हैं वो. घर में ग्रंथ साहब भी रखा है, घर में मंदिर भी है. क्योंकि पहले मत्था टेकते हैं, माँ बाप को मत्था टेकते हैं, फिर स्कूल जाते हैं. मेरे चीन के घर में भी हिंदुस्तान जिंदा है. तो दोस्तों, बस इतनी सी बात. दुनिया में जहां भी जाओ, सारी दुनिया में अपने सफलता का, कामयाबी का परचम लहराओ. क्योंकि जब तुम लोग कामयाब होते हो तो हिंदुस्तान कामयाब होता है. तुम आगे बढ़ते हो तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है. पर यह ध्यान में रखना कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी का शिखर छूते हुए भी भारत माता को याद रखना. आज का यही संदेश. थैंक यू वेरी मच एंड वंदे मातरम. बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय महोदय. आपका ओजस्वी भाषण, आपका ओजस्वी व्यक्तित्व युगों युगों तक याद रखा जाता रहेगा.